नमस्कार, बात तो चुबे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पूरे देश भर में वक्फ बिल की चर्चा जबरदस्त है। बिल को लेकर बवाल मचा हुआ है। बिल पर पीएम मोदी अमित शाह की बड़ी जीत हो गई है तो विपक्ष को करारा तमाचा भी लगा है। विपक्ष का सारा एजेंडा, सारी रणनीति फेल हो गई है। अब विपक्ष के पास चीखने चिल्लाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। विपक्ष के नेता अब ये कह रहे हैं कि वो कोर्ट जाएंगे, बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे तो मुस्लिम समुदाय किसान आंदोलन की तरह ही विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दे रहा है। सड़क पर मुसलमान हैं, पर अब बिल का विरोध पर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल के दोनों सदनों से पास होने के बाद अब कानून बनाने की पूरी तैयारी है। पर इतने समय से जो विरोध लगातार हो रहा है उससे कई चीजें भी समझ में आई हैं। एक बात तो साफ है कि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं था, कोई तर्क नहीं था। बेफिजूल के विपक्ष हंगामा काट रहा था और बिल का खुलकर विरोध करने वाले मुसलमानों के बड़े नेता AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हद ही पार कर दी। ओवैसी लगातार बिल का विरोध कर रहे थे, मुसलमानों को गुमराह कर रहे थे, सड़क पर बैठकर बिल का विरोध कर रहे थे, हाथों में काली पट्टी तक बांध ली थी। और जब बिल को लोकसभा में पेश किया गया तो बदतमीजी देखिए, गुस्सा और राजनीति देखिए कि ओवैसी साहब ने बिल को ही फाड़ दिया। मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया, तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ओवैसी लगातार बिल का विरोध कर रहे थे, मुसलमानों को गुमराह कर रहे थे, सड़क पर बैठकर बिल का विरोध कर रहे थे, हाथों में काली पट्टी तक बांध ली थी। और जब बिल को लोकसभा में पेश किया गया तो बदतमीजी देखिए, गुस्सा और राजनीति देखिए कि ओवैसी साहब ने बिल को ही फाड़ दिया। पर बिल फाड़ना ओवैसी साहब को महंगा पड़ सकता है, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। तो कैसे फंस गए हैं ओवैसी, बताएंगे आपको, और ये बात विपक्ष को बड़ा चुभेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में देश ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल किया है। ट्रिपल तलाक खत्म करने वाली मोदी सरकार ने एक और सुधारवादी कदम उठाया है जिसमें मुस्लिम महिलाओं का भी हित समाहित है, और वो है वक्फ संशोधन बिल, जो मुसलमानों के हित के लिए है। वैसे संसद में एक फर्क एकदम साफ और पूरी शिद्दत से दिखा। यूपीए के कार्यकाल में सुबह 2 बजे तक आतंकी कसाब को बचाने के लिए सरकारी तंत्र काम करता रहता था, और आज वक्फ के गलत कानून बदलने के लिए संसद रात भर जागी है, और इस मेहनत को संसद की मुहर भी लग गई। पर हमारे विपक्ष को देखिए, संसद लोकतंत्र का मंदिर है जहां विचारों की अभिव्यक्ति गरिमा और मर्यादा के साथ होनी चाहिए। लेकिन वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो नजारा लोकसभा में दिखा वो न केवल शर्मनाक है बल्कि देश की संवैधानिक व्यवस्था के प्रति असम्मान भी है। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़कर यह साबित कर दिया कि जब बहस में तर्क कम पड़ते हैं तो अराजकता का सहारा लिया जाता है। जी हां, लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़कर अपना विरोध दर्ज करवाया। इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। संसदीय परंपरा में ऐसी घटनाएं बहुत कम देखी जाती हैं। यह संसदीय मर्यादा और नियमों के उल्लंघन के सवाल से भी जुड़ा मसला है। ओवैसी ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान इस बिल को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि मैं गांधी की तरह इस बिल को फाड़ता हूं, यह मुस्लिमों के साथ अन्याय है। तो ओवैसी साहब का पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया, तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए, और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर।
तो बिल के पारित होते ही एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध जताते हुए सदन में बिल की कॉपी फाड़ दी। उन्होंने इसे मुसलमानों के अधिकारों पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार मेरी मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों को निशाना बना रही है। ओवैसी का कहना है कि इस विधेयक से अनुच्छेद 14, 25 और 26 का उल्लंघन होता है। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। अब ओवैसी साहब को कौन समझाए बिल के बारे में? सच्चाई ये है कि वो समझना भी नहीं चाहते, बस राजनीति करना चाहते हैं। ये वही मानसिकता है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जगह धमकी, आक्रोश और उग्र विरोध को बढ़ावा देती है। ओवैसी साहब ने यही किया है। जब भी कोई कानून सबके लिए समान अधिकार की बात करता है या किसी विशेष तुष्टीकरण की राजनीति पर सवाल खड़े करता है, तब इस तरह का व्यवहार सामने आता है। सवाल ये है कि क्या संसद में बहस का मतलब केवल हंगामा करना रह गया है? क्या कुछ लोग लोकतंत्र में केवल अपने हितों की रक्षा के लिए ही मौजूद है? वक्फ बोर्ड से जुड़े कई विवाद सामने आ चुके हैं। अवैध कब्जे, संपत्तियों का दुरुपयोग और पारदर्शिता की कमी। इस संशोधन बिल का उद्देश्य इन्हीं अनियमितताओं को रोकना है, लेकिन इसका विरोध करना क्या ये साबित नहीं करता कि कुछ लोग सुधारों के पक्ष में नहीं हैं? ओवैसी और उनके समर्थकों को यह समझना चाहिए कि भारत किसी एक वर्ग विशेष के हिसाब से नहीं, बल्कि संविधान के अनुसार चलता है। संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले ऐसे कृत्यों की कड़ी निंदा होनी चाहिए। ये लोकतंत्र की असली ताकत है कि हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन मर्यादा और शिष्टाचार की सीमा में रहकर। इस तरह का व्यवहार न केवल गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी सवाल खड़े करता है। अब सवाल यह है कि क्या बिल फाड़ने के लिए ओवैसी के खिलाफ होगी कार्रवाई? तो इस पर जानकारी आपको देते हैं। संसद में किसी बिल की कॉपी फाड़ना न केवल अनुशासनहीनता मानी जाती है, बल्कि ये संसद की गरिमा और मर्यादा के खिलाफ भी है। अगर कोई सांसद लोकसभा में ऐसा करता है तो लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर और राज्यसभा में सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति के पास पूरा अधिकार होता है कि वो अनुशासनात्मक कार्रवाई करे। जैसे सख्त चेतावनी दी जा सकती है, संसद की कार्रवाई से निलंबन हो सकता है, 1 दिन से लेकर पूरे सत्र तक विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जा सकता है। संसद में किसी बिल की कॉपी फाड़ना संसद के विशेषाधिकारों यानी कि प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट का उल्लंघन माना जाता है। यदि कोई सांसद ऐसा करता है तो विशेषाधिकार समिति मामले की जांच कर सकती है। इस समिति की सिफारिश पर सांसद को माफी मांगने को कहा जा सकता है या अन्य सख्त दंड दिए जा सकते हैं। संसद की कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता नैतिक आचार संहिता के खिलाफ होती है। इसके तहत सांसद को लोकसभा या राज्यसभा की समिति के समक्ष पेश होने के लिए कहा जा सकता है। बार बार ऐसा करने पर भविष्य में चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश भी की जा सकती है। हालांकि ये दुर्लभ है। साथ ही अत्यधिक गंभीर मामलों में अगर कोई सांसद लगातार अनुशासनहीनता करता है तो सांसद उसे सदस्यता से निष्कासित भी कर सकती है। हालांकि ऐसा बहुत ही दुर्लभ मामलों में होता है। बिल फाड़ने जैसा कदम संसद के बाहर जनता के बीच भी नकारात्मक छवि बना सकता है। मीडिया में आलोचना होती है, पार्टी की प्रतिष्ठा पर असर पड़ सकता है। विरोधी दल इसे मुद्दा बनाकर जनता के बीच सवाल खड़े कर सकते हैं। संसद में किसी भी बिल को फाड़ना लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय गरिमा के खिलाफ है। तो ऐसे मामलों में स्पीकर, सभापति, विशेषाधिकार समिति या संसद की आचार समिति कार्रवाई कर सकती है, जिसमें चेतावनी, निलंबन या अन्य दंड शामिल हो सकते हैं। तो ओवैसी का मुद्दा गरमाया हुआ है। उन्होंने जो अमर्यादित आचरण किया है उसके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। संसद बहस और विचार विमर्श का मंच है, ना कि हंगामे का। विधायी प्रक्रियाओं का सम्मान करना हर सांसद की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पर विपक्ष की हरकतों पर जितनी चर्चा करे ये कम होगी। ओवैसी साहब की हरकत वाकई में काफी शर्मनाक है। वैसे संसद और विधानसभाओं में किसी विधेयक की कॉपी फाड़ने की ये पहली घटना नहीं हुई है। संसदीय इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जब सांसदों ने अपने विरोध को इस तरह से व्यक्त किया है। 16 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक यानी कि सीएए पर चर्चा के दौरान खुद ओवैसी ने ही इस बिल की कॉपी फाड़ी थी। उन्होंने तब कहा था कि विधेयक संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। इससे पहले 2011 में लोकपाल विधेयक पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में राजद सांसद राजनीति प्रसाद ने बिल की प्रति फाड़कर सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया था।
और इसी तरह 2001 में तत्कालीन सांसद शरद यादव ने महिला आरक्षण विधेयक के विरोध में इसकी कॉपी फाड़ी थी। ये घटनाएं बताती है कि संसद में इस तरह का विरोध समय समय पर होता रहा है, हालांकि ये हमेशा विवाद का विषय बनता है। राहुल गांधी के विवाद को देखिए कैसे भूला जा सकता है। राहुल गांधी ने 27 अगस्त 2010 को लोकसभा में एक बिल की कॉपी फाड़ी थी। ये घटना उस समय हुई जब संसद में परमाणु ऊर्जा दायित्व विधेयक पर चर्चा चल रही थी। इस विधेयक का मकसद परमाणु दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे और जिम्मेदारी तय करना था, खासकर 1984 के भोपाल गैस त्रासदी जैसे हादसों के संदर्भ में। उस वक्त कांग्रेस के युवा नेता और सांसद राहुल गांधी ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे फाड़ दिया था। उनका तर्क था कि ये विधेयक जनता के हितों के खिलाफ है और परमाणु आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित संरक्षण देता है। राहुल गांधी का कहना था कि बिल में मुआवजे की सीमा बहुत कम थी और ये विदेशी कंपनियों, खासकर अमेरिकी फर्मों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया था। राहुल गांधी के इस बिहेव को लेकर उस वक्त की सरकार में खूब किरकिरी भी हुई थी और अब ओवैसी साहब की जमकर किरकिरी हो रही है। ये मामला अब लगातार बड़ा बनता नजर आ रहा है और कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर, ओवैसी की हरकत को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। और वक्फ बिल को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, उस पर भी कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।